हम उसका विश्लेषण यदि करते हैं 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक तो हर घटना कर्म के हिसाब से होता है, और दूसरा है उस घटना का समझने का तरीका है, हम कैसे उस घटना को समझते हैं। और तीसरा है काल का, अंकुर फूटा, एक बीज पौधा बन गया। ये पौधा बनना एक घटना समझो, ये कर्म के हिसाब से होता ना। किसी ने बीज को मिट्टी में रखा, पानी दिया, सूरज का किरण पड़े, पानी देने के बाद ही तो वो बीज फूटता है। उसका सही सही टेम्परेचर रहा, तापमान ठीक रहा, तो वो बीज फूट के अंकुर फूटा, फिर वो पौधा बन गया। तो कर्म माने करने वाली काम, उसके लिए वो उस घटना, एक बीज को वृक्ष बनाने का एक घटना हुई, इस घटना का कर्म हुआ। फिर काल, आज बीज रखे, हम ये सोचेंगे आज ही उसमें से निकाल देंगे, आज ही अंकुर उखाड़ देंगे, उससे ऊपर से नहीं हो पाएगा। काल का इंतजार करनी पड़ती है, तो सही समय पर वो अंकुर फूटेगा और पौधा बन जाएगा। तो एक तो कर्म हमें किया तो उसका फल है, पौधा बन गया। दूसरा, सिर्फ हमने किया इसीलिए बन गया क्या? अभी तो तत्काल बन सकता है, नहीं, उसके लिए सही समय का प्रतीक्षा करनी पड़ी। समय सापेक्ष है, हर घटना समय सापेक्ष, सो समय का बड़ा महत्व है। फिर तीसरी बात है, मान लो बीज फूटकर अंकुर भी निकला, मगर तुम्हारे ध्यान में ही नहीं, तुम्हारे समझ में नहीं, वो घटना तुम्हारे लिए हुई नहीं। तुम तो कहीं बैठे सोचते रहो, अरे हुआ ही नहीं, मगर आंख खोल के देखो तो वो हो चुका है वहाँ। ताकि तुम्हारा समझ, हर घटना को कैसे तुम समझते हो, सही समझते हो, उसको गलत समझते हो, या उसको समझते ही नहीं हो, ये समझ है अपना ज्ञान। तो ये 3 चीज़ें होती है हर घटनाओं के साथ। तो एक घटना घटी, वो कर्म का फल रूपी है। फिर समय का उस पर योगदान है, किसी समय पर ऐसा होता है, सही समय पर बीज बोते तो अंकुर फूटता है, गलत समय पर बोते हैं तो बीज फल फूलेगा नहीं। उसका परिणाम क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है और उसकी प्रतीति क्या है, ये सिर्फ एक प्रतीति ही है या वास्तव में है, ये सब जो है समझ की है। ऐसे ही सारा संसार को हम देखने जाते हैं, यहाँ सब कुछ घटनाएं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं संसार में, ये सब कर्म के हिसाब से हो